अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के लिए बनाया जाने वाला जदीद तरीन बहरी जहाज PNS बाबर तुर्की में मुकम्मल हुआ है और उसे पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया गया है। इस तरह के 4 बहरी जहाज जो कि फाइटर जहाज होंगे पाकिस्तान ने हासिल करने हैं। 2 तुर्की में बनने थे, 2 पाकिस्तान में। एक तुर्की में बन गया है, दूसरा बन रहा है और पाकिस्तान वाले दोनों इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर तामीर है। इन जहाज़ों की क्या खासियत है, इनमें किस किस्म का असला नस्ब है, हमारा दफा किस हद तक मजबूत होगा, आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब का एक और नुकसान में जाने वाला महकमा खुद को अब तगड़ा कर रहा है, खुद कफील कर रहा है। वासा लाहौर जो पहले खासे नुकसान में था, अब वो खुद कफालत के सफ़र पे है। उसने 1 महीने के अंदर 1.5 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं। इस अहम खबर का प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं PNS बाबर की जानब। ये 4 जहाज़ों के एक फ्लीट को पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था तुर्की के साथ और इनमें से 2 तुर्की में बनने थे, 2 पाकिस्तान के अंदर। तुर्की वाले 2 में से एक मुकम्मल हुआ है और वो जहाज़ पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। इसके अलावा एक और जहाज़ PNS खैबर इस वक्त तुर्की में ज़ेर तामीर है, वो इसी साल के आखिर तक मुकम्मल होगा। जबकि 2 जहाज़ PNS तारिक और PNS बदर पाकिस्तान में बनना शुरू हुए अगस्त 2023 में और मई 2022 में। वो अगले साल 2025 में पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन जाएंगे। अब इन जहाज़ों की खासियत यह है कि ये तेज़ रफ्तार है, 57 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। 6500 किलोमीटर की वसी रेंज है इनकी। इन पर हिफाजत के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नस्ब है, यानी एक टाइम पर कई मिसाइल लॉन्चिंग के लिए तैयार होते हैं। 12 मिसाइल्स एक टाइम पर लॉन्चिंग के लिए तैयार होते हैं, जो एक ही वक्त में समंदर के ऊपर, समंदर के नीचे और फजा के अंदर भी जो है वो टारगेट को निशाना बना सकते हैं। अब ये 2888 टन वजनी बहरी जहाज है। इसकी लंबाई डिस्कस करें तो 356 फुट है, चौड़ाई इसकी 48 फुट है। और पाकिस्तान जैसी नेवी के लिए, हमारी ऐसी कंडीशंस के लिए ये बड़ा अहम है। अब पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ भी टेक्नोलॉजी के अंदर शराकत दारी कर रहा है, तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रख रहा है। इसी तरह का हमने एक माहिदा चाइना के साथ किया हुआ है। आपको याद होगा हमने अपनी वीडियो हंगोर वाली, जो आप दोजों वाली वीडियो थी, उसमें बताया था, जिसका स्क्रीन पर आप थंबनेल देख सकते हैं। और इस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को डिटेल में जान सकेंगे कि 4 आप दोजें जो बननी है, 2 चाइना में बननी है, एक बन गई है, पाकिस्तान को मिल गई है, और 2 पाकिस्तान में बननी है, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर। तो ये जो हमारा अपना एक डिपार्टमेंट था, बड़ा अच्छा महकमा था जो कि जहाज़ बनाने के लिए था, अब वो स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी बहरी जहाज़ और आप 2 से भी बना रहा है। तो इससे एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। तुर्की का शुमार दुनिया की उन 10 बड़ी इकोनॉमीज़ में होता है जो कि अपने फाइटर नेवल शिप्स बना रही हैं, और ये कॉर्वेट लेवल का जहाज़ है और पाकिस्तान को इसी लेवल के जहाज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हमसे भी अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाता। तो हमारे कोई ऐसे एम्बिशंस नहीं है। हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना के करना क्या है? हमारा साहिल समंदर को बहुत तवील नहीं है, इंडिया का बहुत तवील है। हमारे यहाँ से शुरू होता है और ऑल द वे वो चाइना तक जाता है। अब पाकिस्तान का जो साहिल समंदर है वो 1046 किलोमीटर का है, जबकि इंडिया का साहिल समंदर जो है 7500 किलोमीटर का है। यानी समझ लीजिए हमसे 750% बड़ा उसका सिर्फ साहिल समंदर है। फिर उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और वो तमाम चीज़ें डाल लें तो हमसे बहुत बड़ी टेरिटरी बनती है। फिर उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि वो इतना बड़ा जिन अफोर्ड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ही आजकल को $2 बिलियन का है। अब हमारे ये 4 जहाज़ जो हमने तुर्की की मदद से बनाना शुरू किए हैं, $1 बिलियन से कम में आ जाएंगे। तो इन 4 की यूटिलिटी उस एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा है। फिर हमारा तनाज़ा अगर किसी एक मुल्क के साथ है तो इंडिया के साथ है। इंडिया का हमसे भी तनाज़ा है, इंडिया का चाइना से भी तनाज़ा है, इंडिया कभी ना कभी बांग्लादेश से भी सर खपाता रहता है, श्रीलंका के साथ भी उसके मसाइल हैं। तो इंडिया के इश्यूज़ और हैं। तो हम लोगों को वो इक्विपमेंट चाहिए, वो वेपन चाहिए जो हमारे वसाइल के हिसाब से हमारी ज़रूरियात पूरी करे। एक बहुत बड़ा जगरनॉट जिन पालने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है, ना हम उसके मुताबिक हो सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
पाकिस्तान के अंदर मीठा पीने का और इस्तेमाल का पानी दुनिया में सबसे सस्ता है। इस कदर सस्ता था कि ये पानी मुहैया करने वाली कंपनियों को डिफॉल्ट कर रहा था। इसकी मिसाल वासा लाहौर थी, जो कि ट्यूबवेल्स के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल कर हमें पानी मुहैया करती है, लेकिन बहुत सस्ता पानी करने की वजह से नुकसान में जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के अंदर पानी का रेट बढ़ा, फिर कमर्शियल सेक्टर के ऊपर जो पानी के मीटर हैं वो लगे, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया गया। तो अब वासा ने एक महीने मई 2024 में 1.5 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया है, पानी देकर और सीवरेज के चार्जेस कलेक्ट करके। उम्मीद है रवां साल जो है 2023-24 का, इस साल 15 अरब रुपए का रेवेन्यू वासा कलेक्ट करेगा। यह रेवेन्यू 2022-23 से 2 गुना ज्यादा होगा। यानी 2 साल पहले तक जो वासा का रेवेन्यू था वो सिर्फ 8 अरब रुपए था। तो इस सिलसिले में वासा को रीवैम्प करने में साबिक जो इसके एक वाइस चेयरमैन थे शेख इम्तियाज, उन्होंने अच्छा काम किया पीटीआई दौर के। अब भी जो मैनेजमेंट इसको लेकर चल रही है, अगर हमारे इदारे नीयत से काम करें तो इस मुल्क में आज भी इतना पोटेंशियल है कि यकीन कीजिए इस मुल्क के बहुत सारे खसारे हम खुद पूरे कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है पानी इस कदर सस्ता देने की, जब हम ज़ेरे ज़मीन पानी महंगा निकाल रहे हैं, इतनी महंगी बिजली लगाकर हम ट्यूबवेल चलाते हैं और फिर पानी हम बिल्कुल कौड़ियों के भाव लोगों को देते हैं। और लोग क्या सलूक करते हैं, उस पानी से रोज़ाना अपने सहन, अपने गैराज, अपनी गाड़ियाँ, अपने रैंप और अपनी गलियाँ धोते हैं। हालांकि दुनिया के किसी भी मुल्क में अब ये याशी नहीं रही। इंडिया की बहुत सारी रियासतों में उन्होंने इस चीज़ पर बहुत सख्त पाबंदी लगाई है और अब वो आपको पानी सेव करने के ऊपर मजबूर करते हैं, बारिश के पानी को। लोग वहां पर छत के ऊपर गिरने वाला बारिश का पानी महफूज करते हैं, घरों के अंदर ज़ेरे ज़मीन टैंक बना रखे हैं, वो पानी फिल्टर होकर उन टैंक में जाता है और फिर उस पानी के ज़रिए वो अपना गैराज धोते हैं, अपने लॉन को पानी देते हैं, अपनी गाड़ी धोनी हो तो उस पानी के ज़रिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान में वक्त आ गया है, हमारे पास ज़ेरे ज़मीन पानी अब लाहौर जैसे शहर में, गुजरांवाला में इतना नहीं रहा कि हम ये याशी अफोर्ड कर सकें कि हम सस्ता 300-400 रुपये, 5 रुपये महीने के ऊपर खुला पानी हासिल करें, जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करें उसे ज़ाया करें। इसके बाद एक चीज़ और भी करने की ज़रूरत है, हम लोग जो सीवरेज का पानी फेंक देते हैं दरिया रावी में, बाकी दरियाओं में, उसको भी हम लोग ट्रीट करके दोबारा गार्डनिंग के लिए, ज़रूरी पर्पज़ के लिए, कम से कम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ज़रूर कर सकते हैं। कराची की हद तक तो इस चीज़ पर काम हो रहा है कि वहाँ पर सीवरेज के पानी को ट्रीट करके इंडस्ट्री को देने के लिए कुछ आवाज़ें बुलंद हुई हैं, कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। मैं समझता हूँ ये सारा काम पाकिस्तान की दीगर सेक्टर्स में भी इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत से फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज का ये गंदा पानी ट्रीट करने के बाद, साफ़ करने के बाद इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, आप उसे खाने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए मत इस्तेमाल करें, लेकिन वॉशिंग पर्पसेस के लिए, कूलिंग पर्पसेस के लिए, मतलब पावर प्लांट्स के अंदर कूलिंग की जिम्मेदारियों के लिए, इस तरह के लिए बहुत सारी जगहों पे ये पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।